राजा वीर प्रताप को अक्सर रातों को एक सपना आता। वह एक अंधेरे कमरे में अकेला होता और एक स्त्री की कराह सुनाई देती जो कहती, मुकुट मेरा था, मेरा अधिकार छीना गया। राजा इन सपनों को अनदेखा करता रहा, लेकिन रानी मृणालिनी इन सपनों को गंभीरता से लेने लगी। उन्होंने राजसी पुस्तकालय में छिपे इतिहास के पन्ने पलटे और पाया कि इस राज्य पर कभी राजमाता विशाखा नाम की रानी का शासन था। मृणालिनी ने संदेह जताया, राजन, क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि यह सिंहासन, यह मुकुट शायद किसी अन्य का हो? लेकिन उसी रात महल के पुराने तहखाने से एक आवाज आई। राजा और रानी नीचे गए। वहां उन्हें मिला एक छुपा हुआ कमरा जहां एक पुराना तख्त था और उस पर एक जला हुआ चित्र एक रानी का, जिसकी आंखें किसी को घूर रही थीं। चित्र के नीचे लिखा था, जिस दिन सच्चा उत्तराधिकारी इस चित्र को देखेगा, सच बाहर आ जाएगा। और तभी मृणालिनी के माथे पर एक तेज चमक उभरी। वही चित्र रानी मृणालिनी जैसा चेहरा दिखा रहा था। रानी ने धीरे से कहा, राजन, मैं ही विशाखा की वंशज हूं, यह मुकुट मेरा है। राजा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर दर्पण में देखा, उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। राजा ने रानी को मुकुट सौंपते हुए कहा, अगर ये न्याय है तो यही सही है। और उस रात पहली बार राजा को कोई सपना नहीं आया। रानी मृणालिनी ने राज्य संभाला और उसने सबसे पहला आदेश दिया, अब कोई उत्तराधिकारी सिर्फ खून से नहीं, कर्म से चुना जाएगा। सत्ता का अधिकार वंश से नहीं, न्याय और सच्चाई से तय होता है। जो सच्चा हो वही राजा हो।